तो क्या होता अगर मॉड्यूलो एनिमे का यूजी अपनी पुरानी मेमोरीज के साथ फिर से रिबर्न होता? क्या यूजी अपने 86 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ क्या अपनी इस टाइमलाइन को बदल सकता है, या फिर उन सभी को बचा सकता है जिसे वो ओरिजिनल स्टोरी में नहीं बचा पाया था? या फिर कहीं ऐसा ना हो कि यूजी के लिए ये हिस्ट्री दोबारा से रिपीट हो जाए? खैर, अब जैसे ही यूजी अपनी आंखें खोलता है तब अचानक से उसे अपनी सारी मेमोरीज के बारे में याद आता है। और फिर जब यूजी अपने पेरेंट्स को देखता है तब उसे ये समझ आता है कि वो अपनी पुरानी मेमोरीज के साथ रिबर्न हुआ है। और इस बार उसे ये पता है कि उसे आगे क्या करना है। मतलब कि यूजी के पास अब एक मौका है जिसमें वो अपने दोस्तों को बचा सकता है। खैर, अब समय बीतता है और यूजी अपने किसी भी पल को बर्बाद नहीं करता। मतलब कि काफी सालों के एक्सपीरियंस के साथ यूजी बचपन से ही ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। बिकॉज यूजी को ये पता है कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। इसलिए वो अपनी पावर्स का पता लगाने के बजाय अपने आप को और भी ज्यादा स्कैरेड बनाता है। मतलब कि 15 इयर्स की एज में ही यूजी पहले से कई ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन अभी भी उसके पास ज्यादा कर्ज एनर्जी नहीं होती। और यूजी जानता है कि ऐसा क्यों है। मतलब कि उससे पहले की तरह ही सुकुना की फिंगर खानी होगी और यूजी भी उसी रास्ते को अपनाता है। मतलब कि वो फिर से अपने पुराने दोस्तों से मिलता है। और क्योंकि इस बार यूजी ने सब कुछ पहले से ही प्लान करके रखा है, इसीलिए वो बिना किसी हिचकिचाहट के अपने दोस्तों के साथ सुकुना की फिंगर तक पहुंच जाता है। लेकिन उसे खाने से पहले वो रुक जाता है। बिकॉज यूजी को ये पता है कि जिस मोमेंट पर वो सुकुना की फिंगर को निकलेगा उसी पल सुकुना रिइंकार्नेट होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, सुकुना को यूजी की फ्यूचर मेमोरीज के बारे में पता चल जाएगा। एक पल के लिए यूजी सोचता है, लेकिन फिर वो मुस्कुराता है और कहता है चलो कोई बात नहीं, मैं उसे अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं करने दूंगा। और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के यूजी सुकुना की फिंगर को खा लेता है और उसी पल उसकी बॉडी में काफी ज्यादा अमाउंट में कर्ज एनर्जी आ जाती है। लेकिन सुकुना यूजी को कंट्रोल नहीं कर पाता। खैर, अब यूजी यहाँ पर मेगुमी का इंतजार करता है क्योंकि उसे पता है कि आगे क्या होने वाला है। खैर, अब जल्द ही मेगुमी एक कर्ज ऑब्जेक्ट की तलाश में आता है और जब मेगुमी यूजी से इसके बारे में पूछता है तो यूजी लापरवाही से जवाब देता है मुझे तो ये मीट का टुकड़ा लगा इसीलिए मैं इसे खा गया। वेल, ये सुनकर मेगुमी पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो कहता है कि सुकुना आखिर तुम्हें कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा? और मेगुमी के कुछ और सवाल पूछने से पहले ही गोजो यहाँ पर आता है और यूजी को देखकर गोजो को एक अजीब सी पावर का एहसास होता है। और फिर रियल स्टोरी की तरह ही गोजो यूजी को जुजुत्सु आई में ले आता है और फिर गोजो को एक भयानक एहसास होता है। मतलब कि अपनी 6 आइज की मदद से गोजो को ये पता चल जाता है कि यूजी के अंदर एक अजीब सी पावर है। वेल, गोजो यहाँ पर यूजी को प्रोटेक्ट करने का फैसला लेता है और सबसे इम्पोर्टेंट, वो यूजी को पर्सनली ट्रेन भी करेगा। वेल, अब तक सब कुछ यूजी के प्लान के हिसाब से ही हुआ है। खैर, अब जल्दी यूजी, मेगुमी और नोबारा फिर से एक साथ मिल जाते हैं। वेल, मेगुमी और नोबारा बिल्कुल ओरिजिनल स्टोरी की तरह ही होते हैं, लेकिन यूजी पहले जैसा नहीं होता क्योंकि वो अपनी पावर्स को पहले ही समझ चुका है। मतलब कि आगे की पूरी स्ट्रेटेजी यूजी को पहले से ही पता है। मतलब कि यूजी को कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, उसे बस अपनी पावर्स को अनलॉक करना है। खैर, कुछ ही समय बाद इन तीनों को डिटेक्शन सेंटर के मिशन पर भेज दिया जाता है। हाँ, ओरिजिनल स्टोरी में यहीं से गड़बड़ होना शुरू हुई थी। मतलब कि यहीं पर यूजी की मौत हुई और यहीं पर सुकुना ने अपना कंट्रोल लिया। लेकिन इस बार यूजी को सुकुना की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही वो स्पेशल ग्रेड के कर्ज से मुकाबला करना शुरू करते हैं तब मेगुमी उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन यूजी अचानक से सामने आकर अपने एक ही हमले से उस कर्ज को ठिकाने लगा देता है और इसे देखकर मेगुमी पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहता है हे यूजी, अभी यहाँ पर तुमने क्या किया? वेल, यूजी भी यहाँ पर हैरान होने का नाटक करता है। मुझे भी नहीं पता कि अभी यहाँ पर क्या हुआ, लेकिन असल में तो यूजी को इसके बारे में पता है। वेल, ये हमला मॉड्यूलो यूजी की पावर के बराबर नहीं है, लेकिन इस कर्ज को हराने के लिए काफी है। वेल, अब यूजी उस कर्ज की तरफ दौड़ता है और उसके ऊपर लगातार हमले करता है। इवन उसका हर एक हमला पहले से ही सोचा हुआ है क्योंकि वो ये लड़ाई पहले ही लड़ चुका है और इस बार यूजी इसे जीत जाता है। वेल, यूजी के बारे में हायर अप्स को पता चलता है और वो डर जाते हैं क्योंकि एक ऐसा वेसल जो कि सुकुना को कंट्रोल कर सकता है। वेल, यूजी इतादोरी उनके लिए एक खतरा साबित हो सकता है और ऐसे खतरों को तो हमें खत्म करना ही होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है और वो है गोजो सातोरू। वेल, जब तक वो यूजी के आसपास है तब तक वो उसे खत्म नहीं कर सकते। खैर, अब यूजी के मिशन के बाद गोजो उसे एक और सुकुना फिंगर देता है। वेल, यूजी उसे बिना किसी हिचकिचाहट के खा जाता है और उस पल गोजो भी हैरान हो जाता है क्योंकि गोजो को ये पता है कि ये लड़का एक दिन उससे भी आगे निकल सकता है। खैर, अब इसी पल से गोजो यूजी को हर एक टेक्निक सिखाना शुरू कर देता है जिसमें कर्ज एनर्जी को कंट्रोल करना और बैटल के रूल्स। लेकिन गोजो को क्या पता कि यूजी के पास कई सालों का एक्सपीरियंस है। असल में तो यूजी कर्ज एनर्जी को गोजो से भी बेहतर समझ सकता है। खैर, अब एक और मोड आता है जिसमें गोजो यूजी को जोगो से लड़ने के लिए ले जाता है और पहले की तरह ही गोजो जोगो के ऊपर भारी पड़ता
जाता है। गोजो अपना डोमेन एक्सपेंशन करता है और जोगो को पूरी तरह से हरा देता है। लेकिन इस बार कुछ चीजें बदल जाती है, मतलब कि यूजी पहले से ही जानता है कि आगे क्या होने वाला है, यानी कि उसे पता है कि अभी भी हानामी आने वाला है। और फिर जैसे ही हानामी जोगो को बचाने के लिए आता है, तभी यूजी सबसे पहले रिएक्ट करता है। वो अपने ब्लैक फ्लैश का यूज हानामी के बिल्कुल पास में करता है, जिससे हानामी पूरी तरह से चौंक जाता है। गोजो यहाँ पर एक पल के लिए रुक जाता है, लेकिन उसके पास कुछ सोचने का समय नहीं है। वो तुरंत अपने पर्पल बॉल का यूज करके हानामी को खत्म कर देता है। वेल हानामी और जोगो यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। खैर अब यहाँ की सिचुएशन को संभालने के बाद गोजो यूजी को एक कमरे के अंदर ले जाता है और यूजी को देखकर गोजो उससे काफी सीरियसली सवाल पूछता है, यूजी मुझे सच सच बताना, आखिर तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। वेल यूजी को यहाँ पर कोई भी झिझक नहीं होती, क्योंकि उसे पता है कि एक पल तो जरूर आएगा जिसमें सभी को यूजी की रियलिटी के बारे में पता चलेगा। इसीलिए यूजी अपनी रियलिटी के बारे में गोजो को बता देता है कि किस तरह से वो रिबर्न हुआ और उसे फ्यूचर के बारे में पता है। वेल पहले तो ये सब इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन फिर यूजी गोजो को कुछ ऐसी बातें बताता है जो कि सिर्फ गोजो को ही पता है। और इसे सुनने के बाद गोजो को ये रियलाइज होता है कि यूजी यहाँ पर झूठ नहीं बोल रहा है। वेल इसी पल से गोजो यूजी के ऊपर पूरी तरह से भरोसा करने का फैसला लेता है। और अब गोजो को केंजाकू के बारे में पता है और फ्यूचर में क्या होगा अब इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इस बार वो पहले से ही तैयार है। और अब जब गोजो को सच्चाई पता चल जाती है, तब गोजो उसे उसकी लिमिट तक ले जाने की कोशिश करता है। मतलब कि ये दोनों मिलकर डेथ पेंटिंग्स को ढूंढना शुरू कर देते हैं और साथ ही में वो सुकुना की फिंगर को भी खाता रहता है और साथ ही में वो सुकुना की टेक्निक्स के ऊपर ब्लड मैनिपुलेशन को अनलॉक करना शुरू कर देता है। वेल यूजी अब सिर्फ पावरफुल ही नहीं रहा, बल्कि अब वो इमोर्टल भी होता जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में यूजी को कुछ याद आता है, एक इम्पोर्टेंट इंसिडेंट। गोजो सेंसेई इस समय के आसपास एक माहितो नाम का कर्ज अपीयर होगा, जो कि आगे जाके एक बहुत ही बड़े डिस्ट्रक्शन का कारण बनेगा। लेकिन यूजी इस बार ऐसा नहीं होने देगा और यूजी की सेफ्टी के लिए गोजो यूजी से कहता है कि वो नानामी को उसके साथ ले जाए। लेकिन यूजी तुरंत गोजो को मना कर देता है, बिकॉज अगर नानामी यूजी के साथ आए तो माहितो उन्हें कब्जे में लेकर उसे ब्लैकमेल कर सकता है, इसलिए वो अकेला जाएगा। खैर अब यूजी अपने मिशन पर निकल जाता है और उससे पहले ही सब कुछ पता होता है, मतलब कि माहितो का प्लान, जुनपे का घर, यहाँ तक कि सुकुना की छुपी हुई फिंगर के बारे में भी। खैर अब सबसे पहले यूजी सुकुना की फिंगर को खा लेता है और फिर वो जुनपे पर आने वाली मुसीबतों से उसे बचाता है और यहीं से टाइमलाइन बदल जाती है। और तभी माहितो को यहाँ पर एहसास होता है कि उसका प्लान पूरी तरह से बेकार हो चुका है और पहली बार माहितो को एक नई चीज का एहसास होता है और वो होता है गुस्सा। मतलब कि वो सीधे उस पर्सन के पास जाता है जिसने उसके पूरे प्लान को ही बर्बाद कर दिया, मतलब कि यूजी इतादोरी। लेकिन असल में तो यूजी भी यही चाहता था कि माहितो खुद उसके पास आए। वेल जैसे ही माहितो यूजी के पास आता है तो वो उससे चालाकी करने की कोशिश करता है, लेकिन यूजी उसे ऐसा नहीं करने देता। वो उसके ऊपर एक ब्लैक फ्लैश मारता है और लगातार उसके ऊपर ब्लैक फ्लैशेस से हमला करता है। लेकिन माहितो पूरी तरह से हैरान है, क्योंकि ये वो यूजी नहीं है जिसे वो जानता है। वेल माहितो यहाँ पर यूजी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन अभी भी वो यूजी के सामने एक नया प्लेयर है। खैर अब माहितो यहाँ पर भागने की कोशिश करता है, लेकिन यूजी को इस बारे में पहले से ही पता है, मतलब कि माहितो के भागने से पहले ही वो उसे उसकी मौत की कगार पर ले आता है। वेल एक पल के लिए तो ऐसा लगता है जैसे कि सब कुछ खत्म हो गया है, मानो कि माहितो यहीं पर खत्म हो चुका है। लेकिन आखिरी पल में माहितो यहाँ से बच निकलता है और वो मुश्किल से यहाँ पर जिंदा बच पाता है। लेकिन यूजी यहाँ पर अपने मिशन को लेकर थोड़ा अच्छा फील करता है, क्योंकि उसने यहाँ पर जुनपे को बचा लिया है। वेल यूजी जुनपे से कहता है कि तुम्हें जुजुत्सु हाई में आना चाहिए और एक सोर्सरर बनना चाहिए, लेकिन जुनपे उसे मना कर देता है और कहता है कि मुझे बस एक सामान्य जिंदगी जीनी है। और ये सुनकर यूजी जुनपे से ज्यादा कुछ नहीं कहता। वेल दूसरी तरफ केंजाकू को यहाँ पर एहसास होता है कि उसके ग्रुप के सबसे स्पेशल ग्रेड के कर्ज जोगो और हानामी दोनों ही मारे जा चुके हैं, इवन माहितो भी लगभग मारा जा चुका है। वेल केंजाकू को यहाँ पर ये एहसास होता है कि यूजी एक नॉर्मल सोर्सरर नहीं है, इसीलिए केंजाकू अपने रियल प्लान को शुरू करने से पहले केंजाकू काफी सारे बदलाव करता है। और वहीं दूसरी तरफ क्योतो गुडविल इवेंट शुरू होता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मली चलता है, मतलब कि इस बार इनके ऊपर कोई भी हमला नहीं होता और न ही कोई रुकावट खड़ी करता है, क्योंकि केंजाकू इस बार इनसे पंगा नहीं लेना चाहता। और इन सब के बीच यूजी अपनी पावर्स को बढ़ाता रहता है, लेकिन अब सिर्फ एक ही चीज बची है जिसको यूजी अभी तक मास्टर नहीं कर पाया, और वो है उसका डोमेन एक्सपेंशन। वेल यूजी को डोमेन एक्सपेंशन सिखाने की जिम्मेदारी गोजो अपने ऊपर लेता है, मतलब कि गोजो के साथ डोमेन की ट्रेनिंग करके यूजी अपना डोमेन एक्सपेंशन बना लेता है। वेल अब यहाँ पर इस स्टोरी में दो बहुत ही पावरफुल लीजेंड्स खड़े हैं, और वहीं दूसरी तरफ केंजाकू अपनी सोच को बदलता है और कहता है कि गोजो को सील करना अब काफी नहीं होगा,
होगा, और असल में वो ऐसा कर भी पाएगा या नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अब उसके ग्रुप में ज्यादा पावरफुल मेंबर्स नहीं है, जैसे कि चोजो और कमजोर माहितो। यहाँ तक कि अब सुकुना का भी कोई भरोसा नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ यूजी अपने सबसे पावरफुल स्टेट पर पहुंच चुका है। इवन उसने लगभग 10 सुकुना फिंगर्स खा ली है और उसने अपनी सभी टेक्निक्स को मास्टर कर लिया है। खैर अब आखिर वो मूवमेंट आ जाता है, हाँ मतलब कि शिबुया इंसिडेंट। लेकिन इस बार चीजें पहले जैसी नहीं होने वाली, बिकॉज इन दोनों को इस बार आगे की स्टोरी पहले से ही पता है। वेल ये दोनों शिबुया स्टेशन पे आकर फाइट के लिए तैयार होते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं होता, ना कोई कर्ज और न ही इनका कोई दुश्मन और न ही उनकी कोई चाल। बस यहाँ पर सिर्फ सन्नाटा छाया होता है। वेल गोजो भी यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, सिर्फ तब तक के लिए जब सारी सच्चाई सामने नहीं आ जाती। मतलब कि केंजाकू ने इस बार शिबुया इंसिडेंट का कोई भी प्लान नहीं बनाया था, बल्कि इसके बजाय उसने पहले ही कलिंग गेम को शुरू कर दिया था। केंजाकू सोच रहा था कि वो कलिंग गेम को शुरू करके गोजो और यूजी दोनों को ही खत्म कर देगा, लेकिन उसे नहीं पता कि उसकी सबसे बड़ी गलती पहले ही हो चुकी है। मतलब कि अब वो गोजो का सामना नहीं कर रहा, बल्कि उससे भी पावरफुल कैरेक्टर इतादोरी यूजी का सामना कर रहा है। एक ऐसा लड़का जिसे पहले ही फ्यूचर के बारे में पता है, और इस बार ये कलिंग गेम केंजाकू के हिसाब से नहीं होगा। खैर अब सारी चीजें एक आखिरी प्लान पर आकर टिक जाती है। मतलब कि गोजो और यूजी तय करते हैं कि अब इसे खत्म करने का वक्त आ चुका है। वेल ये दोनों ही कलिंग गेम के अंदर अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर गोजो यूजी के साथ रहा तो केंजाकू कभी भी उसके सामने नहीं आएगा। और वहीं दूसरी तरफ केंजाकू का प्लान है कि गोजो और यूजी को अलग करो और यूजी को बची हुई सुकुना फिंगर खिलाओ। वेल सब कुछ यहाँ पर सही चल रहा था जब तक केंजाकू यूजी के सामने नहीं आ गया। वेल जैसे ही केंजाकू यूजी के सामने आता है तो इनकी फाइट होना शुरू हो जाती है, लेकिन यूजी की पावर्स को देखकर केंजाकू को ये समझ आ जाता है कि वो उसे नहीं हरा सकता। वेल केंजाकू यूजी को हराने के लिए अपनी पूरी पावर्स लगा देता है, लेकिन ये सारी चीजें यूजी के आगे बेकार होती है। खैर अब बारी आती है यूजी की। वेल यूजी केंजाकू के ऊपर कई सारे ब्लैक फ्लैशेस का यूज करता है, इवन वो अपने ब्लड मैनिपुलेशन से भी उसके ऊपर हमला करता है, और बस आखिर में अपना डोमेन एक्सपेंशन करके केंजाकू को खत्म कर देता है। लेकिन कलिंग गेम अभी भी खत्म नहीं होता, क्योंकि इसे सिर्फ तभी खत्म किया जा सकता है जब तक सुकुना मारा नहीं जाता। वेल यूजी यहाँ पर एक फैसला लेता है कि मुझे बची हुई सुकुना फिंगर खिलाओ और फिर मुझे मार दो, लेकिन गोजो उसे मना कर देता है और कहता है कि मेरे पास इससे भी बढ़िया प्लान है। मतलब कि ये मास्टर टेंगन के पास जाते हैं, जहाँ पर वो बताते हैं कि हमें सुकुना की आत्मा को नष्ट करना होगा, ना कि सिर्फ उसके शरीर को। खैर अब यहाँ पर सबसे मुश्किल घड़ी शुरू होती है। मतलब कि यूजी सुकुना की सभी फिंगर्स को खा लेता है, जिससे सुकुना को उसकी पूरी पावर मिल जाती है, और फिर आखिरी लड़ाई शुरू होती है। मतलब कि बाहर गोजो द किंग ऑफ कर्जेस से मुकाबला करता है, और वहीं यूजी सुकुना के अंदर सुकुना की कर्ज से मुकाबला करता है। वेल एक बहुत ही भयंकर लड़ाई के बाद सुकुना भी आखिर नहीं टिक पाता, क्योंकि इस बार वो सिर्फ एक अपोनेंट से नहीं लड़ रहा, बल्कि उसका मुकाबला 2 लीजेंड्स से हो रहा है। मतलब कि गोजो उसे बाहर से हरा रहा है और यूजी उसे अंदर से खत्म कर रहा है। खैर अब आखिर में यहाँ पर सुकुना पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब कि उसकी कर्ज भी पूरी तरह से मिट जाती है, और ऐसा होने से जुजुत्सु काइसन के काफी सारे कैरेक्टर्स बच जाते हैं। खैर अब तुम मुझे कमेंट में बताओ कि ये स्टोरी तुम्हें कैसी लगी, या फिर इसमें कुछ और भी चेंजेस होने चाहिए। बाकी अगर ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो स्क्रीन पर आ रही वीडियो पर क्लिक करो।